कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी। गोविंदपुरी स्टेशन के पास 22 कोच पटरी से उतरे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अंबेडकर नगर और अयोध्या में रोजगार मेले का आयोजन आज। सीएम योगी की मौजूदगी में मिलेंगे 70,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर। 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट फिर से जारी करें। लखनऊ हाईकोर्ट का आदेश 3 महीने में पालन करें। सरकार बोली सत्र पूरा होने तक पढ़ाते रहेंगे। अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर बनेगी सोलर सिटी। सीएम बोले यूपी रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा केंद्र बनेगा। सपा नेता नवाब सिंह रेप केस में सुनवाई आज। फॉरेंसिक टीम ने जिला जेल पहुंचकर डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल। लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। बोले भारत ग्लोबल रिसर्च को लीड करने में सक्षम। मेंटर ऑफ द ईयर सम्मान से किए गए सम्मानित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। खबर की शुरुआत करते हैं कानपुर से, जहां पर अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस 19168 हुई डीरेल। गोविंदपुरी के आगे होल्डिंग लाइन पर पटरी से उतरी। ट्रेन के 19 डिब्बे पटरी से हुए डीरेल। गोविंदपुरी के आगे होल्डिंग लाइन से पटरी से उतरी। ट्रेन के 19 डिब्बे पटरी से हुए डीरेल। हादसे में कोई भी जनहानि की नहीं है सूचना। हादसे में कोई भी जनहानि की नहीं है सूचना। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी साबरमती एक्सप्रेस। मौके पर रेलवे, पुलिस व फायर विभाग के अफसर मौजूद। यात्रियों में मचा हड़कंप। राहत व बचाव कार्य जारी। मौके पर रेलवे, पुलिस और फायर विभाग के अफसर मौजूद। यात्रियों में मचा हड़कंप। राहत और बचाव कार्य जारी। रेलवे के अधिकारियों ने शुरू की हादसे की जांच। देर रात 1 बजे के बाद का बताया जा रहा मामला। तो अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस हुई डीरेल। खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं। गोविंदपुरी के आगे होल्डिंग लाइन पर पटरी से उतरी ट्रेन। ट्रेन के 19 डिब्बे पटरी से हुए डीरेल। हादसे में कोई भी जनहानि की नहीं है सूचना। हादसे में कोई भी जनहानि की नहीं है सूचना। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी साबरमती एक्सप्रेस। मौके पर रेलवे, पुलिस व फायर विभाग के अफसर मौजूद। यात्रियों में मचा हड़कंप। राहत और बचाव कार्य जारी। मौके पर रेलवे, पुलिस और फायर विभाग के अफसर रहे मौजूद। तो खबर हम आपको कानपुर से बता रहे थे, जहां पर साबरमती एक्सप्रेस डीरेल हो गई। फिलहाल इस हादसे में फिलहाल कोई भी जनहानि की खबर सामने नहीं आ रही है। इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का घटना को लेकर बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी बड़े पत्थर से टकराई ट्रेन। घटना की जांच आईबी को सौंपी गई है। घटना की जांच आईबी को सौंपी गई है। आईबी, यूपी पुलिस घटना की जांच में जुटी। किसी के घायल होने की खबर नहीं। कुछ सबूत मिले हैं, उसकी जांच की जा रही है। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन हुई डीरेल। खबर हम आपको बता रहे हैं और इसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का घटना को लेकर बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी बड़े पत्थर से टकराई ट्रेन। घटना की जांच आईबी को सौंपी गई है। घटना की जांच आईबी को सौंपी गई है।
आईबी और यूपी पुलिस घटना की जांच में जुटी। किसी के घायल होने की खबर नहीं। कुछ सबूत मिले हैं, उसकी जांच की जा रही है। कुछ इस प्रकार का जो ट्वीट है वो रेल मंत्री का सामने आया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि जो ट्रेन बेपटरी हुई है वो किसी बड़े पत्थर के टकराने की वजह से हुई है। उनका कहना है कि किसी बड़े पत्थर से टकराई ट्रेन। घटना की जांच आईबी को सौंपी गई है। रेल मंत्री ने कहा कि किसी के घायल होने की खबर नहीं। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन हुई डिरेल। घटना की जांच आईबी को सौंपी गई है। ठीक है, सबका ध्यान रखो। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौस्तुभ मिश्रा संवाददाता जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि कानपुर में अहमदाबाद जा रही ट्रेन डिरेल हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौस्तुभ जुड़े हुए हैं। कौस्तुभ, फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं साबरमती एक्सप्रेस जो है कानपुर में गोविंदपुरी के आगे होल्डिंग लाइन पर रात करीब 2:35 पे डिरेल हुई है। इस जी। हादसे में कोई भी जानहानि नहीं हुई है। देखा जा सकता है कि ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़े हादसे को रोका गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेन में सैकड़ों लोग सवार थे। हमारी चश्मदीदों से जो बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ एक तेज आवाज आई, चिंगारी टाइप की निकली, जिससे यात्रियों में जो है डर का माहौल व्याप्त हो गया था। वहीं इस ट्रैक को क्लियर करने के लिए रेलवे ने राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मौके पर रेलवे के आला अधिकारी मौजूद है। कानपुर पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर समेत जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। फोरेंसिक टीम के भी जो लोग हैं मौके पर पहुंच चुके हैं। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। इस ट्रैक के बाधित होने के कारण लगभग 16 ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं 10 ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। आपको बता दें कि रेलवे के जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि 24 घंटे लग सकते हैं इस ट्रैक को क्लियर करने में। तो जिस तरीके से हादसे की जांच की जा रही है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि ये हादसा किस तरीके से हुआ। लेकिन जो चश्मदीद थे उनमें कहीं ना कहीं डर का माहौल था, क्योंकि एक तेज आवाज हुई, लेकिन जो ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा रोका गया है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। हमारे साथ लगातार मधुर मोहन दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। मधुर जी, देखा जाए तो जिस तरीके से ये हादसा हुआ है और इस पर रेल मंत्री का भी बयान सामने आया है कि जो जांच है वो भी आईबी और यूपी पुलिस को सौंप दी गई है। आप क्या घटनास्थल पर मौजूद हैं? क्या अपडेट वहां से सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे हम इसमें घटना स्थल पे हैं और यहाँ जी। पे ये गोविंदपुर स्टेशन पुल से 3 किलोमीटर आगे ये हादसा हुआ है। यहाँ पे साबरमती जो एक्सप्रेस है उसको जो डिटेल हो गई, हम आपको दिखाना चाहेंगे मौके के शॉट की। ये मैं दिखाना चाहूंगा, मैं जी। कहूंगा कि दिखाइए। देखिए पटरी है, पटरी से नीचे जो इसके पहिए हैं वो नीचे आ गए हैं। पूरी जो पटरी है वो पलट गई है। पलटने के बाद जो चीजें पहिए मतलब 22 डिब्बे उनके पूरे पहिए नीचे आ गए। सबसे अच्छी बात इसलिए रहा जो ड्राइवर है उसकी झूठ से जो उसने ब्रेक मारी इमरजेंसी, उससे कोई भी जनहानि नहीं हुई है। जितने भी यात्री थे सब सुरक्षित निकाल लिए गए और जो रेलवे अधिकारी थे उनको तत्काल सूचना दी गई, वो मौके पे आ गए थे। मौके में आने पर उन्होंने तत्काल एक मेमो ट्रेन मंगवाई, उसमें जितने भी यात्री थे उनको साफ सुरक्षित रेलवे स्टेशन पहुंचाया। यहाँ प्रशासन के लोग भी, पुलिस प्रशासन के लोग भी आ गए थे और जो क्षेत्रीय लोग थे उनकी भी काफी यहाँ मदद मिली। लेकिन यहाँ बात आ रही जांच की, क्या हादसा हुआ कैसा। एक बड़ा हादसा टला है, बड़ी
गंभीर हादसा था ये। लेकिन उसके बाद जो यहाँ के लोगों का कहना था कि लोगों ने देखा, जो उसमें सवार थे, जो हम लोग की बात, उनका कहना था जब ये ट्रेन बड़ी स्पीड में थी, उसके बाद जब ट्रेन पूरी हिली है, लोगों ने गेट खोल देखा तो एक काफी धुआं उनको देखने, चिंगारी धुआं देखने को मिला, जिससे लोग बहुत डर गए थे। बहुत लोग कूदने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने रोका कि कूदिए नहीं, जो है देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ जो ड्राइवर थे वो भी तुरंत उतरे, उन्होंने सबको मना किया कि कोई कूदेगा नहीं। और उसके बाद तत्काल जब अधिकारी को जानकारी दी गई, जब अधिकारी लोग मौके पर आ गए तो इसकी जांच की जा रही, क्योंकि लोगों का कहना है कोई गाटर लोहे का यहाँ काफी बड़ा रखा गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साजिश सामने आ रही, क्योंकि साजिश से ट्रेन पलटाने की ऐसा लग रहा था। लेकिन वहीं जो आला अधिकारी मौके, उनका साफ कहना है जांच की जा रही है, और जो रेलवे के अधिकारी है उनका भी साफ कहना है कि सभी टीमें जांच की, एनडीआरएफ हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे रेलवे प्रशासन हो, चाहे और भी जो पड़ोसी टीमें हो, सब जांच कर रही है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसा है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो एक अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि एक साजिश हो सकती है ट्रेन को बेपटरी करने की, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी और लगातार ये अपडेट भी सामने आ रहा है कि एक बड़ा पत्थर सामने आ जाने की वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि इस मामले का देखा जाए तो संज्ञान भी रेल मंत्री ने लिया है। उनका कहना है कि उन्होंने जांच आईबी को सौंप दी है, यूपी पुलिस को भी जांच ये सौंप दी गई है, वो लगातार जांच कर रहे हैं। फिलहाल क्या आपके आसपास कोई लोग मौजूद हैं जिनसे आप बातचीत कर सके? व्यक्ति को सबको हटा दिया, यहाँ सिर्फ एनडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन और जो रेलवे के जो वर्कर हैं सिर्फ वही पर है। बाकी आम व्यक्ति जो भी क्षेत्र थे उनको सबको यहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि बचाव राहत का जो कार्य जारी है उसमें कई यहाँ टीमें लगाई गई और कई जेसीबी लगी, कई भी बड़ी मशीनें लगाई गई, इसलिए सबको हटा दी, कोई जनहानि और न हो जाए किसी में, इसलिए यहाँ पे किसी को नहीं रखा गया। लेकिन आपको सिर्फ इतना बताना चाहेंगे, जो ये हादसा हुआ इसकी जितनी भी टीमें सभी जांच करी, हर पहलू जांच की जा रही, साजिश से लेके जो रेलवे के अधिकारी जांच कर रहे हैं, जो जिला प्रशासन है वो अपनी अलग जांच कर रहा है, जो पुलिस प्रशासन है वो अलग जांच कर रहा है। क्योंकि ये जांच का वाकई एक बड़ा विषय है कि गाड़ी इतनी स्पीड में होने के बाद भी उससे जो ये गाड़ी का कांड, ये साबरमती एक्सप्रेस जो ये 2:00 में यहाँ से हादसा हुआ, उससे ठीक 1 घंटे पहले एक गाड़ी यहाँ से एक्सप्रेस और गुजरी थी। उनके भी ड्राइवर से बात की गई कि आपको ऐसा कुछ अंदेशा हुआ, तो उनका साफ कहना नहीं, गाड़ी सही थी। तो उस बीच जो 1 घंटे का जो माहौल था, 1 घंटे का जो अंतराल है, उस बीच ऐसा क्या हुआ कि ये दूसरी गाड़ी जो स्पीड में निकल रही थी सुपरफास्ट, उसके साथ ये हादसा हुआ। तो हर एक पहलू में जांच की जा रही है। यदि बात करें क्षेत्रीय लोगों ने सिर्फ यहाँ आवाज सुनी थी कि बहुत जोर से आवाज हुई, जो लोग दौड़ के आए, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी जो अंदर बैठे, जैसे हमारी एक राहुल नाम के सुपरवाइजर से बात हुई थी, जो अंदर का सफाई सुपरवाइजर था, उसका साफ कहना था जब वो ट्रेन हिली है और जब हम लोग बाहर गेट पर देखा है तो बहुत सारा धुआं था, धुआं साथ बहुत चिंगारियां थी, बहुत हल्ला मच रहा था। लेकिन कैसे कैसे लोगों को रोका गया, कोई कूदेगा नहीं, जैसे एक बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन यहाँ हम ड्राइवर के सूझबूझ बताएंगे, जिसने इमरजेंसी ब्रेक ले लें, आराम से ले, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन वहीं जो आला अधिकारी, इसमें कानपुर कमिश्नर जो मौके पे आए, वो अपने फॉरेंसिक टीम को बुलाया, पुलिस अपने फॉरेंसिक टीम से अलग ही जांच करवा रही, क्योंकि इस साजिश की बात जो क्षेत्रीय लोग बता रहे हैं कि हो सकता है कोई साजिश हो, कोई पत्थर बड़ा रखा हो, क्योंकि ट्रैक पे इतना बड़ा पत्थर या कोई भी गार्ड बीच में आना अपने में एक मतलब बड़ी बात थी, तो इसलिए इसकी भी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल। और साथ ही मधुर मोहन जी, देखा जाए तो जो लोग ट्रेन में सवार थे, उनका वो अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाए जहां के लिए वो निकल रहे थे। उनके साथ देखा जाए तो उन्हें किस स्टेशन तक पहुंचाया गया या फिर उनकी मदद कैसे की गई, वो भी हम आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन इसी बीच यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, दोबारा से रुक कर लेते हैं मधुर मोहन जी का। मधुर मोहन जी, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि जो ट्रेन में जो तमाम यात्री मौजूद थे, कई यात्री जो अपने गंतव्य स्थान तक शायद नहीं पहुंच पाए, उनकी किस तरीके से मदद की गई, इस बारे में क्या जानकारी है? यहाँ पे जो भी आला अधिकारी आए थे और जो भी क्षेत्रीय लोग थे, उन्होंने तुरंत यहाँ की व्यवस्था की थी। आला अधिकारी जो आए थे उन्होंने तुरंत यहाँ बसें बुलवाई थी, प्राइवेट बसों से कुछ लोगों को भेजा गया उनके स्थान पे, और जो एक मेमो स्पेशल ट्रेन बुलाई गई थी 10 डिब्बों की, उसमें कुछ यात्री किया गया। अभी तक तो घायल होने की सूचना थी, जो भी यात्री थे सही सलामत थे। हमारे साथ एक व्यक्ति जरूर है जो इसमें रेलवे में थे, ट्रेन में, भैया सर, तो जो इसमें ट्रेन में सवार थे उनसे बात करेंगे, उन्होंने क्या देखा था। अब उसमें ट्रेन में सवार थे डिब्बे में, क्या उसमें हुआ था? कि रात में जो 2:25 पे लगभग गाड़ी चल रही थी कानपुर से यहाँ, तो गाड़ी अपने रफ्तार में थी और मैं जगा हुआ था, अपनी सीट पे लेटा हुआ था। तो मैं सोचा कि युवा का, लेकिन बराबर मैं देखता हूँ कभी गाय कटने का पोजीशन ऐसा लगता है, लेकिन गाय का पोजीशन का अलग लगता है, कोई जानवर में करते हैं, लेकिन इसका पोजीशन बिल्कुल अलग था। मैंने अपने दिल पे हाथ रखा, ऊपर वालों को याद किया कि आज कुछ है नहीं अब, और तब तक पब्लिक भागने लगी। तो मैं उठा के रुको आप लोग कोई मत भागो, कोई जानवर कटी, इसलिए बराबर ऐसा होता है। तब तक 2-4-5 सेकंड में गाड़ी रुक गई, फिर पब्लिक अपना सिर पे अपने सीट पे बैठ गए। गाड़ी रुकने के बाद नीचे उतरा तो मैंने देखा चक्का उतरी हुई है पटरी से, पटरी करवट हो गई है, इंजन का 2 चक्का
पटरी से उतर गई है, A1 A2 का भी पटरी से उतर गई है चक्का। पूरे मतलब हम सारे कोर्स चेक करते गए, सारे पटरी से चक्का उतरी थी और पटरी करवट हो गई थी। लेकिन ऊपर वाला का बहुत बड़ा एहसान था और ड्राइवर साहब का सबसे बड़ा योगदान था कि वो अपने दिमाग से बहुत बड़ा मेहनत करके वो अपने हिसाब से गाड़ी रोके। क्या समझ में, क्या कुछ कुछ लड़ी थी, आपने नीचे उतर के देखा क्या? नहीं, आगे तो हम देखा नहीं, लेकिन किसी किसी से सुना हूँ कि कुछ रखी हुई थी, लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। ठीक है। आप जो यहाँ यात्री उनका साफ कहना कि धमाका बहुत तेज था और जो ड्राइवर था उनकी सूझबूझ के, लेकिन वाकई जो इंजन का आगे का जो लेदर गार्ड होता है वो तक टूट गया, जो एक बहुत मजबूत होता है। तो कहना कि जिस चीज से भी गाड़ी टकराई है, इंजन टकराया है, जो पट्टी से उतरी, तो वाकई कोई लोहे की चीज या पत्थर रहा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखा जाए मधुर मोहन जी, तो जिस तरीके से यात्री से भी आपने बातचीत की, वो भी काफ़ी डरे हुए हैं। हमारे साथ लगातार संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। कौस्तुभ, जैसा कि देखा जाए तो आप सुबह से ही घटनास्थल पर मौजूद थे, तमाम अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि जब ये पूरा हादसा हुआ, जब ये घटना सामने आई, उसके बाद यात्रियों का क्या कहना था? क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से अभी मधुर मोहन जी ने भी बात की, यात्री काफ़ी डरे हुए थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी घटना जो है उस वक्त वो हो सकती थी। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, हादसे के बाद यात्री कहीं ना कहीं डरे सहमे थे, चीख पुकार मच रही थी, यात्री अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन जो ड्राइवर की सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया था उसके कारण सैकड़ों यात्रियों की जान बची। हम मौके पर थे, सुबह से के न्यूज की टीम वहां मौजूद थी। आपको बता दें कि हादसा इतना जोरदार था कि जो लोहे के टुकड़े होते हैं वो हादसे से मतलब पटरी से 20 फीट दूर जा गिरे थे, और जो आरसीसी, जो पटरी के नीचे आरसीसी क्या एक वो बना होता है, वो भी बिल्कुल टूट चुका था। तो आपको बताया जा सकता है कि किस तरीके से ये हादसा हुआ होगा। और हमारी भी इसकी एक बात हुई थी रेलवे कर्मचारी से, जो उस वक्त ट्रेन में मौजूद था, उसका साफ तौर पर कहना था कि एक तेज धमाका हुआ और चिंगारी निकली, जिसके बाद ट्रेन पूरी तरीके से हिली और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। और उसने के न्यूज को यह भी बताया कि इस हादसे के लगभग 1 घंटे बाद मौके पर रेलवे के आला अधिकारी आए और उन्होंने रेस्क्यू शुरू किया। हालांकि रेलवे के अधिकारियों ने, कानपुर पुलिस ने पहुंचकर यात्रियों को अपने गंतव्य की ओर रवाना किया। कुछ लोगों को मेमो ट्रेन से भेजा गया, कुछ लोगों को बाई रोड भेजा गया। और कहीं ना कहीं पूरी मामले में ये कहा जा सकता है कि इस हादसे में जो ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा रोका गया। जी बिल्कुल। और वहीं कौस्तुभ, एक अपडेट भी सामने आ रहा है जहां पर यात्रियों का ये कहना है कि रेलवे प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की है, वो खुद ही अपना सामान लेकर के खुद जा रहे हैं। इस बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें यह हादसा रात में 2:30 बजे के बाद था। हमारी बात हुई थी, के न्यूज की टीम ने बात की थी रेलवे के एक कर्मचारी से जो इस वक्त ट्रेन में मौजूद था। उसने भी हमको ये बताया था कि रेलवे के जो आला अधिकारी थे, जो रेस्क्यू टीम थी, लगभग 1 बजे मौके पर पहुंची है। उसके बाद ये राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया है। तो कहा जा सकता है कि इस हादसे के लगभग 2 से 3 घंटे बाद राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया है। तब तक यात्रियों में हड़कंप की स्थिति थी, यात्री डरे हुए थे, लेकिन धीरे से जो रेलवे के लोग हैं और जो पुलिस के आला अधिकारी है, फायर ब्रिगेड के लोग हैं, मौके पर पहुंचे और उन्होंने यात्रियों को रेस्क्यू किया। बाकायदा मेडिकल टीम भी पहुंची थी मौके पर, यात्रियों की जांच भी की गई। सबसे बड़ी बात इस हादसे में ये रही कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी कोई जानहानि नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कौस्तुभ आपका, और बहुत शुक्रिया मधुर मोहन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जो अपडेट्स हैं, जो जानकारियां हैं, वो हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कानपुर से खबर सामने आ रही है जहां पर ट्रेन के करीब 14 डिब्बे जो हैं वो पटरी से उतर गए, डीरेल हो गए। अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस डीरेल हो गई। फिलहाल इस घटना में किसी भी जनहानि की जो सूचना है वो सामने नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, यात्री काफ़ी डरे हुए थे। उनका कहना था कि ऐसा लगा कि कोई बड़ी जो जनहानि है, बड़ा जो हादसा है वो हो सकता है। हालांकि ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ के कारण ऐसा कुछ नहीं हुआ, सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें पुलिस टीम और एनडीआरएफ रेस्क्यू करके आगे भेज रही है। कई प्राइवेट बसें भी बुलाई गई हैं जिनमें यात्रियों को सवार करके आगे भेजा जा रहा है। मौके पर पुलिस के अधिकारी, रेलवे के अधिकारी और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। जांच की जा रही है। इस हादसे का जो संज्ञान है वो भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिया है। उनका कहना है कि किसी बड़े पत्थर से ट्रेन टकराई थी जिसके कारण यह हादसा हुआ। हालांकि किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से जो बड़ा हादसा है
वो टाला जा सका है। इस वजह से किसी भी यात्री को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये किसी की साजिश हो सकती है। हालांकि अभी भी आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लगातार आईबी और यूपी पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखने वाली बात होगी कि इस जांच के बाद क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मौके पर कई अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं और यात्रियों को धीरे धीरे करके ट्रेन से उतार करके उन्हें प्राइवेट बसों के माध्यम से आगे भेजा जा रहा है और उसके बाद पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। मुझे नहीं पता था तुम अपना बात साथ ही जानकारी ये भी है कि करीब 19 डिब्बे जो हैं वो डिरेल हुए हैं, जहां पर एसी के 7 और स्लीपर के 8 डब्बे डिरेल हुए हैं और इस हादसे की जांच आईबी और यूपी पुलिस को भी सौंपी गई है। इस हादसे का जो संज्ञान है वो भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि किसी बड़े पत्थर से टकराने की वजह से ट्रेन डिरेल हुई है। हालांकि कोई जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन इसकी जांच जो है वो आईबी और यूपी पुलिस को सौंप दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस जांच के बाद क्या निकलकर सामने आता है। तो कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस हुई डिरेल। हादसे में कोई यात्री हताहत नहीं। करीब रात 2:30 बजे पटरी से उतरी ट्रेन। रेलवे की तरफ से कोई इंतजाम भी नहीं दिख रहा है। एक बड़ा आरोप यह भी है कि रेलवे की तरफ से कोई इंतजाम नहीं दिख रहा। यात्री खुद से लेकर जा रहे हैं सामान। और मेरे साथ खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। डिटर्जेंट पाउडर एंड केक रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का